Okay, so PYQs, binomial. I hope you all have the books. ठीक है, पेज नंबर 242. क्वेश्चन 11 से लेके 6 तक करना है, उल्टा जाना है. स्टार्ट विद क्वेश्चन 11, गो टुवर्ड्स क्वेश्चन 6. ठीक है, थोड़ा फटाफट करेंगे आज क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं. क्वेश्चन 11 से स्टार्ट कीजिए प्लीज. क्वेश्चन दिखाइए. क्वेश्चन में कह रहा है ये वाला जो टर्म है इज डिविजिबल बाय बोथ 14, 34, 14 बट नॉट 34, इस टाइप से. बेसिकली जो पूछा जा रहा है कि इस टर्म की डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया फॉर 14 एंड 34, किससे ये डिविजिबल है. दैट इज द बेसिक क्वेश्चन. ठीक है, आप लोग ट्राई करेंगे. डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ा हुआ है हमने. ठीक है, तो वन हिंट आई कैन गिव यू बिफोर यू स्टार्ट द क्वेश्चन. डू यू रिमेंबर हमने ये वाला एक फॉर्मूला सीखा था, इसका एक्सपेंशन. नहीं याद है? ये याद है? नहीं याद है? ओके. x minus 1 then 1 या ये याद है कि नहीं? एक्चुअली नहीं, इसमें ये भी था. नहीं, दिस. ठीक है, और एक था इस टाइप का. याद है? ये दोनों में एक्सप्रेशन याद पढ़ा था किसी एक क्वेश्चन के रिमार्क्स में, शायद ये क्वेश्चन पढ़ा था एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करने के लिए. इस एक्सप्रेशन से क्या पता चलता है, अगर कोई टर्म इस फॉर्म में है तो क्या x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा. x माइनस 1 इस टर्म का फैक्टर होगा, राइट. दैट मीन्स दिस टर्म वुड बी डिविजिबल बाय x माइनस 1. हाँ या ना? सिमिलरली दिस टर्म वुड बी डिविजिबल बाय x प्लस 1. इसी टाइप की ग्रुपिंग आपको इस क्वेश्चन में करना है. एंड सी कि आप 14 या 34 किसी की आप डिविजिबिलिटी निकाल सकते हैं क्या, फैक्टर्स क्रिएट करके. समझ आया क्वेश्चन क्या कह रहा हूं मैं? इसमें ग्रुपिंग कीजिए और इस टाइप की ग्रुपिंग करके अगर आपको x माइनस 1 कोई फैक्टर मिल जाता है, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय दैट नंबर. अप्रोच समझ आया आप लोगों को? एक बार ट्राई करके देखें.
It is B, yeah. इलेवन हो गया तो 10 कीजिए, क्वेश्चन 6 तक सारे कीजिए। Shall I tell you how to approach this further? देखिए, क्योंकि इस वैरायटी का क्वेश्चन हमने पहले नहीं किया, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हमने किया होगा, ठीक है? तो मुझे ये दिमाग में रखना है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए, हमने जो डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन किए थे, हम एक एक टर्म लेके डिविजिबिलिटी फाइंड आउट करते थे और देखते थे कि उससे डिविजिबल है कि नहीं। लेकिन जब 4 टर्म हो जाते हैं ना, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि एक एक टर्म को आप 14 का भी देखो, 34 का भी देखो, तो इसलिए इसका अप्रोच थोड़ा अलग हो जाता है। इसमें मैं क्या करूंगा, इस टाइप का इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करूंगा, रादर एक्सप्रेशन। लेकिन एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए, रादर कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि मुझे 14 या 34 के टर्म्स का कुछ वो मिले, सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 19 और 2 का कॉम्बिनेशन करता हूं, उसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा? 17, राइट? एंड 25 और 8 का कॉम्बिनेशन करता हूं तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन? फिर से 17 होगा। 17 के डिविजिबिलिटी से मुझे एटलीस्ट ये आ जाएगा कि 34 से डिविजिबिलिटी का कुछ आइडिया मिलेगा मुझे, क्योंकि 17 टू 34, 17 से डिविजिबल है तो हाई चांसेस है कि 34 से भी होगा। मुझे बस 2 का चेक करना होगा फिर अलग से, ठीक है? तो इसलिए 17 का पहले मैं चेक करता हूँ। कैसे चेक करेंगे? दोनों को हम ग्रुप कर देंगे। 25 190 माइनस 8 190, इसको एक साथ किया और इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, 19 190 माइनस 2 190, ठीक है? अच्छा, अभी मैंने जो ये वाला एक्सप्रेशन पढ़ा था ना, xn माइनस 1 का फैक्टर होता है x माइनस 1 फिर ब्ला ब्ला ब्ला, तो एज पर दिस फॉर्मूला इसका फैक्टर क्या होगा? 25 माइनस 8 17, 17 इसका फैक्टर होगा। 19 माइनस 2 17, इसका भी फैक्टर 17 हो गया, यानी पूरे एक्सप्रेशन का फैक्टर 17 होगा, ठीक है? सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 17, और रादर आई शुड राइट डिविजिबल बाय 17, ये लिख सकता हूँ मैं, ये पूरा एक्सप्रेशन। जस्ट मैंने कॉम्बिनेशन क्रिएट करके ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है? अब एक और कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं। देखिए, ये 25 और 19 का डिफरेंस कितना होता है? 6। 8 और 2 का डिफरेंस 6, ठीक है? सो अगर ये कॉम्बिनेशन क्रिएट करता हूँ मैं, 25 190 माइनस 19 190 और माइनस 8 190 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 190, ये दोनों कॉम्बिनेशन क्रिएट किए मैंने। इज दिस डिविजिबल बाय 6? इज दिस डिविजिबल बाय 6? ठीक है? सो इफ बोथ आर डिविजिबल बाय 6, दैट मीन्स द होल एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 6। ये समझ आइए, होल एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 6। इसमें डाउट है किसी को? इफ इट इज डिविजिबल बाय 6, क्या मैं इसको फर्दर फैक्टराइज करके कह सकता हूँ इट इज डिविजिबल बाय, दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 3 and 2 एज वेल? 6 का ही फैक्टराइजेशन किया, ठीक है? सो अगर 6 से डिविजिबल है, मतलब ये एक्सप्रेशन या तो 3 से भी डिविजिबल होगा एंड 2 से भी डिविजिबल होगा, दोनों से, ठीक है? अब मुझसे पूछा गया है कि डिविजिबल बाय 14 and 34, इसमें से कौन सा ट्रू है? मुझे पता है ये पूरा एक्सप्रेशन, देखिए इन दोनों एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस है क्या? दोनों सेम एक्सप्रेशन है, मैंने बस रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया, राइट? मुझे पता है ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है 17 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। दैट मीन्स ये 17 and 2 दोनों से डिविजिबल होगा, तो ये 34 से डिविजिबल है, क्योंकि 17 and 2 दोनों से डिविजिबल है। समझ आया आप लोगों को ये पॉइंट? लेकिन क्या ये 14 से डिविजिबल है? देखिए 14 का फैक्टर होता है 2 and 7,
2 से डिविजिबल है, लेकिन 7 का मैं ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना ही नहीं पाऊंगा जिसका डिफरेंस 7 आएगा। ठीक है, सो इट इज डिविजिबल बाय 34 बट नॉट डिविजिबल बाय 14। याद रहेगा, ये अप्रोच याद रखिए। इस टाइप के मल्टीपल टर्म्स आएंगे तो ऐसे ही अप्रोच रखना पड़ेगा। गॉट इट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब उल्टा स्टार्ट करना, 11 से लेके 10 ऊपर जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए। लेट द नंबर 22 टू पावर 2022 एंड 2022 पावर 22 leave the remainder alpha when divided by 3 and beta when divided by 7, then alpha square plus beta square is equal to। बेसिकली अल्फा एंड बीटा निकालना है, यानी रिमाइंडर निकालना। रिमाइंडर निकालना आता है, हमें सीखा है। ट्राई कीजिए, बताइए कैसे करेंगे क्वेश्चन। इसमें कोई ज्यादा टेढ़ा मेरा अप्रोच नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे 3 एंड 7 राइट की डिविजिबिलिटी देखनी है, और अंदर है 22 पावर 2022 प्लस 2022 पावर 22। तो पहले मुझे 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, राइट, और रिमाइंडर कितना आएगा ये चेक करना है। हमने क्या सीखा था कि इसको हम पावर पे ले जाते हैं और 3 के जितना पास ले जा सकते ले जाएंगे, लेकिन इसमें 3 छोटा है, 22 से छोटा है 3, तो हम वैसा अप्रोच नहीं रख सकते। हम एक टाइप का अप्रोच रखते थे। इफ यू रिमेंबर, हम 33 डिविजिबल बाय 10 जब हम चेक करते थे, क्या करते थे, याद है आप लोगों को? 30 प्लस 3 करके जो भी रेज टू दी पावर होता था, फिर इसको एक्सपैंड करते थे और 10 कॉमन ले लेते थे पूरा। याद है ये अप्रोच? इसमें भी वही अप्रोच लगेगा, बट इंस्टेड ऑफ 10 आपको 3 के मल्टीपल पे इसको ब्रेक करना होगा। लाइक 22 को मैं 21 प्लस 1 लिख सकता हूँ। 21 इज 3 का मल्टीपल, राइट, प्लस 1 कर दिया, रेज टू दी पावर 2022। इसको एक्सपैंड कीजिए और देखिए रिमाइंडर क्या बचता है। सिमिलरली, हाँ, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको भी आप वैसे ही चेक करेंगे। बट क्या आप देख सकते हैं 2022 इज इट डिविजिबल बाय 3? 3 से डिविजिबल है। 2 प्लस 2 प्लस 2 6। इसमें क्या आएगा फिर? रिमाइंडर 0 आएगा, बिकॉज दिस इज डिविजिबल। तो इसको आप इग्नोर कीजिए, फिर सिर्फ इसका रिमाइंडर देख लीजिए। ठीक है, 3 के डिविजिबिलिटी का। फिर 7 का कीजिए, जो रिमाइंडर आएगा अल्फा एंड बीटा उससे निकाल लीजिएगा। आया 22 बाय 2022 का रिमाइंडर आया। हाँ,
इस चीज का एक्सपेंशन देखें, ये एक्सपेंशन समझ आ रहा है? ये सेकंड लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। अब फर्स्ट टर्म से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक सब में 21 है, राइट? सब में 21 है और मुझे डिविजिबिलिटी बाय 3 देखना है, तो 21 तो 3 एंड 7 का मल्टीपल है, राइट? तो मैं इन सारे टर्म से 3 कॉमन ले सकता हूँ क्या बाहर? हाँ या ना? 3 कॉमन ले लिया तो अंदर जो भी फैक्टर बचेगा उसको मैं क्या लिख दे रहा हूँ, सिवाय द लास्ट टर्म में 21 नहीं है, क्योंकि 21 टू द पावर 0 हो जाता है जो 1 हो जाता है, राइट? तो लास्ट टर्म 2022 C 2022 इज 1, ये बचेगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना हुआ? 1। अल्फा की वैल्यू आ गई 1, ठीक है? ओके, अब दूसरा टर्म क्या है? अल्फा 1 है, दूसरा है डिविजिबिलिटी बाय 7, 22 रेज़ टू द पावर 2022। अब अगेन इनमें से ये 7 से डिविजिबल नहीं है, ये 7 से डिविजिबल है क्या? 7 2 14 6 1462 यानी 8 56 आया 62, यानी एक बढ़ जाएगा तो डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है? ये ध्यान दीजिए 2023 जो होता है ना, दैट इज डिविजिबल बाय 7। 2022 डिविजिबल बाय 7 नहीं होता, 2023 होता डिविजिबल बाय 7, ठीक है? सो ये तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन इसको भी 7 के मल्टीपल में लिख सकता हूं मैं। ये तो फिर से 21 + 1 ही होगा, क्योंकि ये तो 7 का मल्टीपल है ही 21। 7 के मल्टीपल्स में लिख रहा हूं, मुझे डिविजिबिलिटी बाय 7 चेक करना है, ठीक है? और इसको मैं लिख सकता हूं 2023 - 1 टू द पावर 20, बिकॉज आई नो 2023 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है? अब एक्सपैंड कीजिए, ये हो जाएगा 2022 C0 21 टू द पावर 2022 प्लस 2022 C1 21 टू द पावर 2021। करते करते लास्ट टर्म क्या आएगा इसका? 2022 C 2022 इंटू 1, ठीक है? ये तो एग्जैक्टली सेम है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस पार्ट में किया था इसी क्वेश्चन के। और 2023 का कैसे रहेगा? बीच में प्लस ही है ना, हाँ, 2023 C 0 2023 रेज़ टू द पावर 2023। इसमें ध्यान रखिए, इसमें नेगेटिव है, तो अगला जो टर्म बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, क्योंकि -1 टू द पावर अगले टर्म में 1 हो जाएगा। ये समझ आया सबको? यहां पे पॉजिटिव होगा, यहां पे नेगेटिव। हम बोलो ये ना 22 Oh, right. That makes my life much easier. ठीक है, इसका लास्ट टर्म क्या आएगा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लास्ट टर्म प्लस होगा कि माइनस होगा उस पर काफी कुछ डिपेंड करने वाला है। लास्ट टर्म में डायरेक्टली ऐसे लिखता हूँ 22C 22 2023 रेज़ टू द पावर 0 एंड -1 रेज़ टू द पावर 20, यानी देखिए -1 रेज़ टू द पावर इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, इसमें से 7 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 7 कॉमन आ जाएगा, सेकेंड लास्ट टर्म तक 7 कॉमन आएगा। दिस इज ओनली 1, इससे 7 कॉमन नहीं आएगा, तो इसको मैं 7k + 1 के फॉर्म में लिख सकता हूं इसको, राइट? ओके, अभी जो सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन है, इससे 7 कॉमन आ सकता है, यस, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 7। इससे भी 7 आ जाएगा, लेकिन जो लास्ट टर्म है इसमें रेज़ टू द पावर 0 1 हो जाता है, इससे 7 कॉमन नहीं आएगा लास्ट टर्म से, लेकिन सेकंड लास्ट टर्म से आ जाएगा 7 कॉमन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ +7k1, एक दूसरा कांस्टेंट +1 नहीं, इसमें -1 टू द पावर 22 है,
यही मैं बता रहा था, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि 22 पावर है, इसलिए पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लास्ट टर्म में। सो ये +1 हो गया। सो अब मुझे दिख रहा है इस पूरे एक्सप्रेशन में ये दोनों टर्म्स तो 7 से डिविजिबल है, लेकिन 1 and 1 डिविजिबल नहीं है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। ये समझ आया? इस एक्सप्रेशन को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, यानी ये बीटा की वैल्यू 2 हो गई, राइट? अल्फा हमने 1 निकाला था, बीटा हमने 2 निकाला था, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा? 5। ठीक है, समझ आया? 5 आंसर कैसा आया? अल्फा 1 कैसा है, बीटा 2 कैसा है? ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इजी। कल ही हमने इस क्वेश्चन के फॉर्मूलाज पढ़े थे। इफ यू रिमेंबर प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, उसमें जो सेकंड कैटेगरी का था, सेकंड कैटेगरी का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है फॉर्मूलाज। क्वेश्चन 9, ऐसा कुछ सा फॉर्मूला मुझे देखना पड़ेगा। ऐसे था एग्जैक्टली क्या है? ऊपर 2n-1 है क्या पावर में? ऊपर 2n+1 पावर में, और यहाँ पे -1 है, और नीचे, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। हो रहा है किसी का? ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा। जो एक्सप्रेशन गिवन है हमें, एक्चुअली जो इक्वेशन गिवन है उसके एलएचएस को ना मैंने असेंडिंग ऑर्डर पे लिख दिया। पहले डिसेंडिंग में गिवन है क्वेश्चन में, बड़े से छोटा मैंने छोटे से बड़ा किया। क्यों? सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई कि इसमें पैटर्न क्या है। जो नीचे का टर्म है वो 1 है, यहाँ पे 2 3 4 करके n+1 तक जा रहा है।
ठीक है, और जो ये वाला टर्म है ना, ये 0 1, हाँ 0 1 2 3 फिर n-1 n, तो इसका अगर मैं सिग्मा लिखूंगा ना सबका समेशन, तो जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा वो 1 2 n+1 आ जाएगा, क्योंकि n+1 तक जा रहा है। यहाँ पे 1/1 है, 1 से स्टार्ट होकर 2 करते करते n+1 तक जा रहा है, लेकिन ऊपर जो है nc 0 1 करते करते n तक जा रहा है, और रादर आई शुड राइट इट एज r, एंड r इज गोइंग फ्रॉम 0 to n। समझ आया? सो ये हमारा ना स्टैंडर्ड वाला हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सीधा 2n+1 -1 अपॉन n+1 होगा आंसर। LHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें RHS किसके बराबर गिवन है? 1023 डिवाइडेड बाय 10 गिवन है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें कंपैरिजन से सॉल्व करना है, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व मत करने लग जाइएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में n+1 है, यहां डिनोमिनेटर में 10 है, सो हम विश ये करते हैं कि n+1 और 10 बराबर हो आपस में, लेकिन उसके लिए हमें इंश्योर ये करना पड़ेगा कि न्यूमरेटर भी आपस में बराबर हो, ठीक है, तभी हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। क्या ये देखिए -1 फॉर्म में, क्या मैं न्यूमरेटर को भी -1 फॉर्म में लिख सकता हूँ? कैन आई राइट 1/10,024 -1 इस टाइप से, ठीक है। अब 2 to the power n+1 को, क्या इसको मैं कुछ 2 के पावर में लिख सकता हूँ? 2 to the power 9 is 10,024। आर यू श्योर? एक बार चेक करो कैल्सियम, हाँ एक बार चेक करो प्लीज। 1024 2 के पावर में क्या लिख सकता हूँ मैं? आर यू श्योर? कैलकुलेटर से वेरीफाइड है? देखो 10 क्यों सेंस बनता है कि अगर मैं n+1 को 10 से कंपेयर करूँ डिनोमिनेटर, तो n मेरा 9 आता है, और यहाँ पे अगर n+1 को 10 से कंपेयर करूँ तो n फिर से मेरा 9 आ रहा है, तो दिस सीम्स टू बी द राइट आंसर, हेंस n शुड बी इक्वल टू 9। जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन आपको सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे ये सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मैटर, ठीक है। सो आंसर इसका क्या आएगा? 9। सो क्वेश्चन 9 डन। सबको समझ आया कैसे करना है? क्वेश्चन 8 देखिए प्लीज। द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन गिवन है 1 - x to the power 100 इज इक्वल टू व्हाट? इसके फर्स्ट 50 कोएफिशिएंट्स, यानी फर्स्ट 50 टर्म्स के कोएफिशिएंट को अगर हम ऐड करेंगे, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, इसको एक्सपैंड कीजिए, फर्स्ट 50 टर्म्स के कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ट्राई करेंगे या नहीं? कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल किया है।
ये एक्सपेंशन ठीक है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि फर्स्ट 50 टर्म्स के कोएफिशिएंट्स का सम, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड टर्म 1 पे है, थर्ड टर्म पे 2 है, NC2, राइट। तो 50th टर्म पे क्या आएगा? 50th टर्म पे आएगा 100, यहाँ पे जो भी 50th टर्म होगा दैट विल बी 100C49। फर्स्ट टर्म में 0 आ रहा है, सेकेंड टर्म में 1 आ रहा है, थर्ड टर्म में 2 आ रहा है, तो 50th टर्म में क्या आएगा? 49 x टू द पावर 49, यानी नेगेटिव आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। ये समझ आ रहा है सबको? फर्स्ट 50 टर्म से कोई डाउट नहीं है। अब सवाल पूछा गया इसके कोएफिशिएंट। जब भी कोएफिशिएंट का क्वेश्चन आता ना, ये आप क्या कहते हैं, एक फिंगर रूल समझ के रख लीजिए। कोएफिशिएंट का क्वेश्चन आ रहा है मतलब x की वैल्यू 1 पुट करनी है, क्योंकि जैसे ही आप x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे ना, सब x हट जाएंगे, सिर्फ कोएफिशिएंट रह जाएगा। तो कोएफिशिएंट का सम निकल आएगा आपका सीधा, सम या डिफरेंस जो भी पूछा गया, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कोएफिशिएंट का समेशन पूछा गया, x की वैल्यू एक्सपैंड करके 1 डाल देना। पहले 1 मत डाल देना तो 0 हो जाएगा, फिर एक्सपैंड ही नहीं कर पाओगे, एक्सपैंड करके 1 डाल देना, ठीक है। अभी मैंने x की वैल्यू अगर 1 डाल दी तो LHS तो 0 हो गया, दैट्स फाइन। RHS क्या हो जाएगा देखिए, 100C1, अभी मैं सिंप्लीफाई कुछ नहीं कर रहा हूँ, -100C2 प्लस 100C3, ऐसे करते करते -100C49 आएगा, 100C50 आएगा, 100C51 आएगा, फिर एंड तक आएगा 100C99, 100, अरे नेगेटिव माइनस हो गया, 100C100, और कहीं पे भी नेगेटिव होगा, हाँ ये भी नेगेटिव होगा। ये समझ आया मैंने क्या किया? x की वैल्यू 1 डाल दी और जो कोएफिशिएंट बच गया ये, और इसी में ही मुझे इसका समेशन चाहिए फर्स्ट 50 टर्म्स का, राइट। क्वेश्चन में ये पूछा गया ना फर्स्ट 50 टर्म्स का। अब कल हमने एक अप्रोच रखा था, इफ यू रिमेंबर, जिसमें हमने कंपेयर किया था इस टर्म को इस टर्म के साथ। क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्या ये, और इसका 1 कहाँ गया यार? 1 मिस हो गया, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये और ये वाला टर्म इक्वल है, हाँ या ना? ठीक है। सो इस तरह से मैं इसको कंबाइन करके पेयर अप करके ट्वाइस लिख सकता हूं। कहां तक? 49 का जो पेयरिंग होगा 51 के साथ हो जाएगा, ये अकेला रह जाएगा 50, isn't it? ये समझ आ रहा है? रेज्ड बाय 100 है, यानी 101 टर्म्स होगा, यानी मिडिल टर्म ये होगा जो अकेला रह जाएगा, बाकी सबकी पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो टर्म्स आ रहे हैं ना, ये टोटल 50 टर्म्स ही है, फर्स्ट 50 टर्म्स ही आ रही है। तो 0 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ये बारा पूरा वैल्यू में यहाँ पे लिख दूंगा प्लस 100C50, और ये वाला और नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्वाइस कर दिया, सब कंबाइन हो गए, ट्वाइस हो जाएगा। ये समझ आया क्या किया मैंने? ये जो फर्स्ट 50 कोएफिशिएंट्स है उनको कंबाइन करके मैंने यहाँ लिखा और सामने ट्वाइस लिख दिया, क्योंकि ये और ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल होंगे, ठीक है। और ये 10C50 अकेला रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और मुझे इसी की वैल्यू चाहिए कि इसको मैं कैपिटल X लिख दूं, जस्ट फॉर माय कन्वीनियंस, इतना बड़ा बड़ा कौन लिखता रहेगा, ठीक है। अब मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ट्वाइस ऑफ x वुड बी माइनस ऑफ 100C50। बेसिकली यही मेरा आंसर होगा, इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है। ये समझ आया सबको यहाँ तक? ठीक है, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं फटाफट। सो x हो गया मेरा 1/2 नेगेटिव ऑफ 100C50। जब भी ऐसा आएगा ना आपका सिचुएशन, क्योंकि इसमें देखिए ऑप्शन में आपका मैच नहीं करेगा, ये कोई भी ऑप्शन में सारे c के टर्म्स में लिखे हैं, तो इसको c के टर्म्स में लाने के लिए हमेशा इसको एक्सपैंड कर दीजिए। नेगेटिव हाफ 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल एंड 100 माइनस फिर से 50 फैक्टोरियल, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इसको 100 इंटू 99 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, 100 फैक्टोरियल को, ठीक है।
ये 2 से कैंसिल किया, यहाँ पे बचा 50। अब देखो इसको मैं अभी भी ना सी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, लेकिन इफ आई टेक वन ऑफ दिस 50 फैक्टोरियल एंड राइट इट एज 50 into 49 फैक्टोरियल, तो ये 50 मेरा कैंसिल हो जाएगा आपस में। ठीक है, बचेगा क्या? बचेगा नेगेटिव ऑफ 99 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 49 फैक्टोरियल, ये बचेगा। और अगर आप ध्यान देंगे दिस इज 99C49, इज इट? या इट इज, या। सो दिस इज नेगेटिव ऑफ 99C49, यही आंसर, ऑप्शन बी। समझ आया ये स्टेप सबको? किसी को डाउट है? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर आ गया, तो 6 कीजिए फिर। 4 raised to the power 2022 डिवाइडेड बाय 15, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। 4 to the power 2022 डिवाइडेड बाय 15, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। फ्रैक्शनल पार्ट निकालने का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा 4.13 कोई नंबर है तो ये वाला पार्ट, ठीक है, अगर हम कुछ डिवीजन कर रहे हैं और डिवीजन क्लियर है एकदम, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो आंसर हमेशा इंटीजर में आता है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट रहता ही नहीं। समझ आ रहा है ना आपको? जब डिवीजन एकदम क्लीन होता है, देयर इज नो रिमाइंडर, तो फ्रैक्शनल पार्ट आता ही नहीं है। और ये पूछ रहा है कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, मतलब इसका जो डिवाइड करेंगे दे आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ रिमाइंडर बचेगा, एंड दैट रिमाइंडर वुड बी द फ्रैक्शनल पार्ट। ये आप समझिए इस पॉइंट को। अगर मैं 5 को 4 से डिवाइड करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 4 1/4, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है 1/4 और इंटीजर पार्ट हो जाता है 1। ये समझ आया सबको? क्योंकि जो रिमाइंडर बच गया दैट ओनली बिकम्स अ फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसमें बेसिकली क्या पूछा जा रहा है कि 4 to the power 2020 को डिवाइड बाय 15 कीजिए, देन रिमाइंडर कितना है, दैट इज द क्वेश्चन। When they are saying fractional part निकालो इसका, तो question in another word means divide this by 15 and tell me the remainder। ठीक है, अब उसको करने के लिए, इसको 15 से डिवाइड करने के लिए आप कर सकते हैं, क्या करते थे, इसका स्क्वायर या क्यूब ऐसा कुछ निकालते थे जो 15 के पास हो, उसको लिख के माइनस प्लस करके सॉल्व करते थे। समझ आया कैसे करना है? ट्राई कीजिए प्लीज। या क्वेश्चन 6 कीजिए। अच्छा, इसको जो डिविजिबल बाय 15 करके रिमाइंडर निकालना है, ये पॉइंट समझ आएगी नहीं सबको? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। Yep. अच्छा, आपको एक चीज और बता दो, जब भी ये सब नाटक करते हुए जब आपका एक्सप्रेशन 15+1 या -1 आएगा, रिमाइंडर जनरली 1 ही आता है, ये लास्ट टर्म ही बच जाता है, बाकी सबसे कुछ ना कुछ कॉमन आ जाता है। तो आप इस पर शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, बट
गिवन दैट कि आप सही तरीके से यहाँ पहुंचे और ये वाला एक्सप्रेशन आता है 15 + 1 या -1, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म तक ही 15 नहीं आएगा, बाकी सारे टर्म्स में इसके 15 आएंगे और जो भी फैक्टर से आपको डिवीजन करना है, ठीक है। बट +1 या -1, +2 -2 हो गया तो नहीं चलेगा, तो इस केस में रिमाइंडर 1 आएगा हमेशा, ठीक है। समझ आ रहा है? ये क्वेश्चन मैंने यहाँ तक कैसे किया आप लोगों को समझ आ रहा है? किसी को डाउट है इसमें? पक्का? ठीक है, फिर क्वेश्चन 6 कीजिए फटाफट। क्वेश्चन 6 एकदम इजी है, आरएफ फॉर्म का है, आपको देख के समझ आएगा। बट इसमें अच्छी बात ये कि आरएफ फॉर्म को कुछ डिटेल में नहीं जाना, फर्स्ट 2 स्टेप्स में ही हो जाएगा क्वेश्चन। देखना बंद है क्या? सिक्स का भी है 10। अगर 6 हो गया है तो फिर क्वेश्चन नंबर 33 से लेके 30 तक कीजिए। ये हो गया? अच्छा, सिक्स में देखिए x गिवन है, मैं इसको ना उल्टा लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे वैसे की ही आदत है। 8√3 ये गिवन है x, हम इसको r लेके करते थे, फिर रिमेंबर RNG, राइट। तो इंस्टेड ऑफ RNG इसमें x दिया है तो दूसरा टर्म में x डैश ले लूँ, जस्ट रेफरेंस, मतलब कुछ और है नहीं, इसको आप g भी लिख सकते हैं। और इसको मैं लिख दूंगा 13 - 8√3 सेम चीज बस नेगेटिव के साथ, ठीक है। अब इसमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है? जब हम प्लस से माइनस जाते हैं तो हम ऐड करते हैं। आप चाहे तो इसको एक्सपैंड कीजिए दोनों को और फिर ऐड कीजिए, आप देखेंगे कि √3 टर्म्स वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, यानी रूट वाले टर्म सारे कैंसिल हो जाएंगे, और जो कैंसिल नहीं होगा वो √3² √4 ये वाले इवन टर्म्स बच जाएंगे, तो एनीवेज उसके रूट्स हट जाएंगे। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। फॉर दैट मैटर, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको सब्ट्रैक्ट भी समझ नहीं आ रहा ना, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप ठीक तरीके से देखें तो अगर प्लस से माइनस शिफ्ट हो रहे तो हम ऐड ही करते हैं, और जो आंसर आता है वो ट्वाइस ऑफ क्या आता है, इनका जो इवन वाले नंबर्स होते हैं, जैसे कि 13C, अच्छा यहाँ पे दोनों जगह 13 है क्या? हाँ, 13C 0, इसका पावर क्या हो जाएगा? 13 होगा क्या? ऑलराइट, 13 का पावर 13 होगा, इसका पावर 0 होगा, ठीक है। ठीक है, फिर जो ऑड वाला टर्म है यानी रूट वाला टर्म है वो कट जाएगा, प्लस 13C2 13⁻11 8√3 ऐसे बचेंगे। तो आप ऑब्जर्व करें सारे रूट हट जा रहे, बट आई डोंट थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज कि सॉरी व्हाट वाज आई सेइंग, मैं भूल गया, लेट मी गो थ्रू, लेट दिस डिनोट, हाँ ठीक है, इवन है कि ऑड है। अच्छा, यहां तक मुझे समझ आ गया क्या है, राइट। अब इसके अलावा जब दोनों को हम ऐड करते हैं एक और ऑप्शन क्या रहता है, G + F, इसकी जरूरत नहीं है शायद। देखिए मुझे यहां से पता चल जा रहा है इन दोनों का समेशन कुछ इवन ही आ रहा है, क्योंकि ट्वाइस ऑफ समथिंग ये इवन ही आ रहा है, ठीक है। और ये दोनों जो है ना एक दूसरे के क्या कहते हैं उसको, जब प्लस का माइनस कर देते क्या कहते हैं उसको, कॉन्जुगेट। ये दोनों के कॉन्जुगेट है ये, ठीक है। तो इसमें दोनों को ये इवन है तो इसको भी इवन होना पड़ेगा, तभी जाके ये इवन होगा उनका समेशन। ये ऑड है तो ये ऑड होना पड़ेगा, तभी जाके उनका इवन होगा समेशन। आप समझिए मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं। तो इसमें व्हाट वाज आई ट्राइंग टू से,
I'm sorry, I completely lost the flow in this question. ओ राइट, इसका जो इंटीजर जिफ, हमें जिफ इवन है कि ऑड है कि ये पता लगाना है, राइट? सो दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट. इसका फ्रैक्शनल पार्ट मुझे ये समझ नहीं आ रहा, हमें जिफ अगर निकालना है तो फ्रैक्शनल पार्ट हो या ना हो उस समय फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि एनीवेज हम जिफ ही निकाल देंगे, फ्रैक्शनल पार्ट हट जाएगा, राइट? तो जी क्या था मेरा, ये आर था, ये जी था, तो ये वाला जी है, ये इवन ही होगा या ऑड ही होगा? आई एम सॉरी, लेट्स मूव ऑन, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कंफ्यूज हो गया. आई कम बैक टू दिस क्वेश्चन 10 मिनट बाद, ठीक है? तब तक मैं सजेस्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 33 से 30 तक कीजिए, बट ये यहां तक तो आएगा, इसके बाद क्या होगा मैं बता दूं आपको. 33 से 30 उल्टा जाइएगा. देखिए क्वेश्चन 33 एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, जस्ट इसके जो नंबर्स है वो टेढ़े मेढ़े, अदरवाइज में कॉन्सेप्ट में कुछ गड़बड़ नहीं है. इसका आंसर डी है. नहीं क्वेश्चन 33 में गिवन है इफ m एंड n आर कोएफिशिएंट्स ऑफ 7th एंड 13th टर्म, ठीक है? 1/3 x to the power 1/3 plus 1/2 x to the power 2/3 whole raised to the power 18. ये एक्सप्रेशन गिवन है. इसमें कहा गया है कि जो इसका 7th टर्म होगा और 13th टर्म होगा. 7th टर्म क्या होगा? T7, राइट? इसको हम कैसे लिखेंगे? T6 + 1 करके लिखेंगे. क्यों? क्योंकि इस वाले टर्म से हमें n क्रिएट करना होगा. दिस वुड बी R 18C6 इस टर्म का 1/3 x to the power 1/3 raised to the power 12 हो जाएगा. और जो सेकेंड टर्म है 1/2 x to the power 2/3 raised to the power 6 हो जाएगा, ठीक है? इसमें आप ध्यान दीजिए कि इस टर्म का कोएफिशिएंट निकालना है, यानी 18C6, इसको इग्नोर कीजिए, इसकी जरूरत ही नहीं है. ठीक है? 1/3 raised to the power 12 और 1/2 raised to the power 6, ये इसका कोएफिशिएंट आ गया.
एंड जो 13 टर्म होगा उसका भी इसी टाइप से कोएफिशिएंट आएगा, कुछ और नंबर आएगा। इन दोनों का क्या करना है, हमें डिवीजन करना है। डिवीजन करने के बाद इन्होंने इसका आंसर दिया हुआ है n/m इक्वल टू हाफ। ओ नो सॉरी, उन्होंने इसका आंसर ये नहीं दिया हुआ, सॉरी आई मिसरेड द क्वेश्चन। उन्होंने कहा है कि दिस इज इक्वल टू m, ये जो कोएफिशिएंट वैल्यू है दिस इज इक्वल टू n, और जो ये कोएफिशिएंट वैल्यू है दिस इज इक्वल टू n। ये दोनों वैल्यूज m और n के बराबर है। एक बार वैल्यूज आ जाएंगे तो m/n रेज़ टू द पावर 1/3 निकालना है, ठीक है। इट इज जस्ट मैटर ऑफ कैलकुलेशन, इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये आप घर पे करके देखिएगा पक्के से, हो रहा है कि नहीं, ठीक है, हो जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, इफ AR is the coefficient of 10 to the power x to the power 10 minus r in the binomial expansion of 1 plus x raised to the power 10। एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है 1 plus x to the power 10। इसमें AR जो है ये किसका कोएफिशिएंट है, x to the power 10 minus r। अच्छा, x to the power 10 minus r का कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे? देखिए, इसको जब हम एक्सपैंड करते हैं तो क्या होगा, 10c0 10c1 x to the power 1 10c2 x to the power 2, इस तरह से, राइट। सो बेसिकली क्या हो रहा है इसको, इस एक्सपेंशन में अगर 2 आपका x का पावर है तो उसका कोएफिशिएंट हो रहा है 10c2, अगर 1 x का पावर है तो कोएफिशिएंट हो रहा है 10c1, अगर x 10 माइनस r x का पावर है तो कोएफिशिएंट क्या होगा 10c 10 माइनस r। दिस इज इक्वल टू व्हाट, AR। ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। सो इफ AR इज अ कोएफिशिएंट ऑफ दिस इन द बाइनोमियल एक्सप्रेशन, देन sigma of r from 1 to 10 r cube AR divided by AR minus 1 whole square, ये निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? अब मुझे क्या करना है, AR की वैल्यू निकल गई, बस यहाँ पे रिप्लेस कर दो। ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ जो भी है r क्यूब, AR की वैल्यू क्या है 10c 10 माइनस r। देखिए फॉर्मूला पिक कर लेगा, 10c 10 माइनस r डिवाइडेड बाय 10c 10 माइनस r माइनस 1 होल स्क्वायर। ये समझ आया? ये हमारा प्रॉपर्टी है, इफ यू रिमेंबर प्रॉपर्टी क्या था, NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, n इन दोनों का डिफरेंस माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू, याद है ये प्रॉपर्टी। सो इस केस में क्या होगा, 10 माइनस 10 प्लस r प्लस 1, यानी सिग्मा, इन दोनों को मैं इस प्रॉपर्टी से सॉल्व कर रहा हूं, बाहर एक r क्यूब भी है, दिस वुड बिकम 10 माइनस 10 0 प्लस r प्लस 1, यानी r प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस r। अरे यार, हम एक सिंप्लीफिकेशन कर सकते थे इधर हम फॉर्मूला यूज करते या इसको क्या मैं सिंप्लीफाई करके 10cr लिख सकता हूं। एवरीवन, कैन आई राइट 10c 10 माइनस r एज 10cr, राइट? अगेन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। फिर इसको मैं इरेज कर रहा हूं, 10cr डिवाइडेड बाय 10cr माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ r क्यूब, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा ये वाला, 10 माइनस r प्लस 1 यानी 11 माइनस r डिवाइडेड बाय r का होल स्क्वायर। ये r माइनस 1 क्यों है, r माइनस 1 ये पूछ रहे थे? वो होना चाहिए नहीं, वो नहीं, ये मैंने माइनस 1 लिखा। ये जो दिख रहा है ना, ये ब्रैकेट का पार्ट है, ये माइनस है, ये 1 है, ठीक है। ये मैंने सही किया है कि नहीं, 10 माइनस r प्लस 1 11 माइनस r, यप, ठीक है। बस अब एक इसको एक्सपैंड कर देते हैं,
दिस इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ आर क्यूब 11 माइनस आर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, दिस वुड बी सिग्मा ऑफ, इसको लिखेंगे 121 आर माइन प्लस, नहीं 121 आर प्लस आर क्यूब हो जाएगा माइनस 22 आर स्क्वायर। ये समझ आया क्या क्या मैंने इसका होल स्क्वायर किया और आर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो सिग्मा है ये हर टर्म के साथ मैं लिख दूंगा, सिग्मा जो है मैं अंदर लेके गया, हर टर्म के साथ लिख दिया। अब आपको इसका सिग्मा वैल्यूज पता है, फॉर्मूलाज याद है आप लोगों को? इसका फॉर्मूला क्या होता है? 121 आर इंटू आर माइनस 1 अपॉन 2 नहीं अपॉन 6 होता है राइट, नहीं 2 ही होता है सॉरी, आर क्यूब होगा आर इंटू आर माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 22 n इंटू एन माइनस 1 होता है वैसे, r इंटू आर माइनस 1 2r माइनस 1 अपॉन 6। ठीक है, इसमें r की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें, कहाँ गया, r की वैल्यू 10 पुट करनी है क्योंकि सिग्मा r इस 1 to 10 तक है ना, तो 10 पुट करेंगे यहाँ पे। r की वैल्यू 10 पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। अगेन फॉर्मूला बेस्ड, सॉरी कैलकुलेशन बेस्ड, इसका आंसर आएगा 1210, ऑप्शन बी सॉल्व करने के बाद। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 भी ऐसे ही है, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 33 था उसी टाइप का ही है, 31 का ए राइट। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ के ट्राई कीजिए।
31 क्वेश्चन 31 में पहला सेंटेंस क्या दिखा है? इफ लेट k बी द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ द ऑड पावर्स ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 99। अच्छा, अगर आपको याद है कल हमने पढ़ा था कोएफिशिएंट्स का समेशन, सारे कोएफिशिएंट के समेशन क्या होता है आप लोगों को याद है? 2 रेज़ टू द पावर n। इसमें एक और कैटेगरी पढ़ी थी हमने, उसमें था कि सारे इवन कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑड कोएफिशिएंट्स। ये याद है 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 का। अब इसमें ऑलरेडी पूछा गया कि इज सम ऑफ ऑल द ऑड पावर्स, तो उसका आंसर यही होने वाला है। ठीक है, सो k मेरा क्या हो गया? 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। n कितना है? 99 यानी 98। k तो एकदम गिवन है, सिंपल सा। ठीक है, अगला पार्ट क्या कह रहा है? लेट a बी द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन समथिंग रेज़ टू द पावर 200। 200 अगर रेज है तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? 200 by 2 plus 1 यानी 100 plus 1 101। t 101 मेरा मिडिल टर्म होगा, राइट? सो t 101 का क्या होगा आंसर? 200 c 100 होगा। 101 है तो यहाँ पे 100 आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 2 रेज़ टू द पावर 100 1 अपॉन रूट 2 रेज़ टू द पावर 100 डायरेक्टली, ये आएगा। ठीक है, मेरा मिडिल टर्म a आ गया, दिस इज इक्वल टू k एंड दिस इज इक्वल टू a। k और a दोनों आ गए। देन एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें k भी है a भी है एंड इट इज इक्वेटेड टू 2 रेज़ टू द पावर l m अपॉन n। देन m and n आर ऑड नंबर्स, देन पेयर बेसिकली l m n की वैल्यूज निकालनी। ठीक है, ये k और a कैसे आया समझ आया ना आप लोगों को? उसके बाद सिर्फ हमें इक्वेशन सॉल्व करना और कुछ नहीं। इसमें है क्वेश्चन में, दिस इज रिटन एज 200 c 99 इंटू k है राइट। k की वैल्यू में 298 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय a कितना है? अच्छा, इसको